वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हम ये देखने वाले हैं कि हमारी खुद की बॉडी किन चीज़ों से बनी होती है। इनफैक्ट हमारी खुद की बॉडी क्यों, किसी भी एनिमल की बॉडी या किसी भी प्लांट की बॉडी, फॉर दैट मैटर किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करो आप, ये एक बड़ा सा हाउस है। ये हाउस किन चीज़ों से बना होता है? तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक हाउस की बात करोगे तो वो बहुत सारे रूम्स से मिलकर बना होता है। उसमें अलग अलग टाइप के रूम्स होते हैं, बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रूम्स। अब किसी एक रूम को आप देखोगे तो वो बहुत सारे वॉल्स से बना होगा, राइट। किसी एक वॉल को देखोगे तो बहुत सारे ब्रिक्स से बना होगा। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है। फिर ब्रिक्स से छोटा आप नहीं जा सकते, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि ब्रिक्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस। उसका मतलब है कि बहुत सारे ब्रिक्स को मिला के ही जो है हाउस बना है। उसी तरह से हम बात करेंगे अब ह्यूमन बॉडी की। तो आप ह्यूमन बॉडी को एक हाउस से कंपेयर करो। एक ह्यूमन बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से बनती है। जैसे कि आप बताओ कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, आपको तो पता ही है। जैसे ब्रेन होता है, हार्ट होता है। इनफैक्ट आपके पास अगर ब्रेन है तो आप बता पाओगे। स्टमक, इंटेस्टाइन, लेग्स और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो जिस तरह से हाउस इज मेड अप ऑफ मेनी रूम्स, वैसे ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ मेनी ऑर्गन्स। वैसे आप किसी भी एक ऑर्गन को ले लो तो एक्चुअली इट इज मेड ऑफ मेनी टिश्यूज। अब टिश्यूज क्या होते हैं ये शायद अभी आपको पता ना हो, बट आप टेंशन बिल्कुल ना ले, आगे हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे। किसी भी एक टिश्यू को ले लो तो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं। तो जिस तरीके से एक हाउस बहुत सारे ब्रिक्स से बना होता है, वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी जो है वो अल्टीमेटली बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी क्यों, कोई दूसरे एनिमल की बॉडी भी बहुत सारे इसी तरह छोटे छोटे सेल से बनी होती है, या फिर प्लांट की बात करें तो उसमें भी ऐसे ही होता है, वो भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल से बना होता है। इसलिए स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कि सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो मिलके किसी भी लिविंग ऑर्गन्स को बनाता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, करोड़ों सेल्स होते हैं। बहुत छोटे होते हैं। आप सोचो हमारी बड़ी सी बॉडी इन छोटे छोटे सेल से बनी होती है, तो कितने सेल्स होते होंगे। तो इन सेल्स के बारे में पढ़ना ही हमारा एम है इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि सेल क्या होता है, लेकिन सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल के बारे में पहली बार पता कैसे चला, ये सोचो। बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेल इतना छोटा होता है कि वो तो हमें नेकेड आई से दिखाई ही नहीं देता है। तो अगर कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा स्टूडेंट्स? तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, सेल डिस्कवरी की, कैसे सेल की डिस्कवरी हुई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे हुए जो कि सेल की डिस्कवरी में इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स 1590s। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैकेरियस येंसन। इन्होंने इन 1590s जैकेरियस इन्वेंटेड फर्स्ट ट्रूली कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपकी साड़ी को क्या खूबसूरत बना। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। पहले बोला जा रहा है कि 1590s में ये काम हुआ था। मतलब ये कि एग्जैक्ट कौन से ईयर में ये काम हुआ था वो पता नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि 1590s में कभी हुआ था। क्या काम हुआ था कि इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। प्लीज नोट, सेल की डिस्कवरी नहीं की थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है। जो ऐसी चीज होती है जिससे आप छोटी चीजों को भी बड़ा करके देख सकते हो। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बड़ा एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप होता है जो बहुत ही छोटी चीजों को भी आपको बड़ा करके दिखाएगा, राइट। तो जेनसन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट बात है सेल की डिस्कवरी की कहानी में? क्योंकि स्टूडेंट्स, आप सोच के देखो, जब तक अच्छे माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं होंगे तब तक सेल को आप कैसे देख पाओगे, उसकी डिस्कवरी कैसे हो पाएगी। दैट्स व्हाई दिस वाज एन इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल, जो कि बाद में होने वाली थी। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स 1665 की, तो 1665 में रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या किया, ये एक बार प्लांट का स्टडी कर रहे थे। तो प्लांट का जो बार्क होता है, स्टेम की जो बाहर रफ सरफेस होती है स्टूडेंट, उसको बार्क बोलते हैं, आपको पता होगा। उसको वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर देख रहे थे। वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, राइट। तो उन्होंने देखा कि इस बार को जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स आपको बार्क में दिखाई देते हैं। तो इनको क्यूरियोसिटी आई कि ये क्या है।
राइट। अगर आप नॉर्मली बार्क को देखोगे तो ऐसे रफ सा दिखाई देगा, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर उनको इस तरह की चीज दिखाई दी। तो स्टूडेंट्स इन्होंने इसको कंपेयर किया हनी कॉम से। हनी कॉम क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आपको पता है ना बीज के बारे में, जो हनी कलेक्ट करती हैं, तो इस टाइप का वो स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें वो हनी कलेक्ट करती हैं और उसको हनी कॉम बोलते हैं। उसमें भी इसी तरह के छोटे छोटे कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने इस स्ट्रक्चर को इससे कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि जैसे हनी कॉम का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा ही कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर बार्क को देखने पे दिखाई देता है। उन्होंने ऐसा बोला। और स्टूडेंट्स, और ये जो कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, उनको उन्होंने सेल का नाम दिया, राइट। ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट्स एज सेल। तो यहां पर हुई डिस्कवरी सेल की स्टूडेंट्स, राइट। तो किसने सेल का डिस्कवरी किया स्टूडेंट्स? रॉबर्ट हुक ने, राइट। तो कैसे डिस्कवरी किया ये भी आपको समझ में आया कि वो बार्क को देख रहे थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसमें कंपार्टमेंट्स दिखाई दिया। तो उनको समझ में आया कि इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलके ही बार्क बना है प्लांट का, और इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने सेल का नाम दिया। और उनको ये समझ में आया कि बार्क इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको? अब आगे बढ़ते हैं। ऑन दिस डिस्कवरी ही रॉट अ बुक नेम्ड माइक्रोग्राफिया। स्टूडेंट्स आप पढ़ भी सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, बट आपको इसे पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स 1838 में। तो इसके आगे 1838 में क्या हुआ? सो 1838 में मैथियस स्क्लेडन आए। ही वॉज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट। ये प्लांट्स वगैरह को बहुत स्टडी किया करते थे, और इन्होंने स्टडी करके ये बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दें, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने देखा था कि बार्क इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स जो है वो सेल के बने होते हैं, ऐसा नहीं बोला था उन्होंने। तो इन्होंने पहली बार ऐसा बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल्स। कब बोला? 1838। यू मस्ट रिमेंबर दिस। और फिर देखो एक साल बाद ही क्या हुआ, 1839 में ये दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थियोडर स्केविन, और इन्होंने बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। समझ में बात? तो अब जाके कंफर्म हुआ कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पूरी तरह से सेल से ही बनी होती है स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि मेरी ये जो बॉडी आप देख रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, सेल्स ही सेल्स हैं। अलग अलग टाइप के सेल्स हो सकते हैं जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पूरे सेल्स के कॉम्बिनेशन से ही मेरी बॉडी बनी हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर ये कोई भी ह्यूमन बींग है तो इसका बॉडी पूरा का पूरा बहुत छोटे 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 सेल से बना हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, समथिंग लाइक दिस। कोई दूसरा एनिमल भी अगर हम ले लें तो उसकी भी पूरी बॉडी जो है वो बहुत सारे छोटे 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 सेल से बनी हुई है स्टूडेंट्स। कोई प्लांट ले लें तो उसकी भी पूरी बॉडी, उसके बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे छोटे 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 सेल से मिलके बना हुआ है। तो स्टूडेंट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मेनी मेनी स्मॉल स्मॉल सेल्स। फाइन। तो उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स 1855 की। 1855 में क्या हुआ? वर्चॉ, ही वॉज अनदर साइंटिस्ट, ये आया और इन्होंने कहा ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब देखो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखो आपको तो पता ही है ना स्टूडेंट्स की जैसे हम ह्यूमन बींग्स कहाँ से आते हैं? दूसरे ह्यूमन बींग से ही आते हैं। जैसे अगर ये दोनों आपके पेरेंट्स हैं तो उनसे ही आपका जन्म होता है। तो इन्होंने बोला कि सेल्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि नए सेल्स जो है पुराने सेल से ही बनते हैं। तो अगर कोई पुराना सेल होता है स्टूडेंट्स तो वही डिवाइड होके किसी ना किसी तरीके से नए सेल बनाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया कि एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है और दो सेल बना लेता है। तो पहले एक सेल था, उसी से फाइनली दो सेल बने। इसको सेल डिवीजन बोलते हैं स्टूडेंट्स। कभी बाद में बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नए सेल्स जो हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। जैसे इसको और अगर हम समझना चाहें स्टूडेंट्स तो आप सोचो कि एक छोटा बच्चा है, वही छोटा बच्चा बाद में बड़ा होता है स्टूडेंट्स। तो आप सोचो कि अगर बच्चा छोटा था तो उसकी बॉडी में कम नंबर ऑफ सेल्स रहे होंगे, और जब वो बड़ा हो गया तो उसकी बॉडी में ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बॉडी में ज्यादा सेल्स कहां से आए? क्या बाहर से किसी ने उसके बॉडी में ज्यादा सेल्स फेंक दिए, डाल दिए, जिससे उसकी बॉडी बड़ी हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है कि इस बच्चे के बॉडी में कुछ सेल्स हैं, वही सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे वैसे वो डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते जाते हैं। तो बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, इसलिए बॉडी का साइज भी बढ़ता है धीरे धीरे। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि नए सेल्स जो है वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, 1940 की बात करते हैं। 1940 में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का
इन्वेंशन हुआ था। पहले हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की बात की थी, अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप होता है जो कि बहुत 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 ही छोटी चीजों को भी आपको बड़ा करके दिखा सकता है। तो स्टूडेंट्स, जब उसका इन्वेंशन हुआ तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, information about the cell and its structure tremendously increased। तो अब हम सेल को और भी बहुत अच्छे से देख सकते थे और क्लियरली देख सकते थे, इसलिए सेल के बारे में जो नॉलेज थी साइंटिस्ट की बढ़ गई स्टूडेंट्स, जो कि हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई।